और कांग्रेस की तरफ से देश भर में प्रदर्शन किए जा रहे हैं चुनाव आयोग के खिलाफ भी और केंद्र सरकार के खिलाफ भी। और हरियाणा कांग्रेस ने भी जमकर प्रदर्शन किया। सरकार के खिलाफ वोट चोरी का आरोप लगाया जा रहा है। चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस के नेता विपक्ष राहुल गांधी के आरोपों के बाद हरियाणा कांग्रेस के सांसदों ने भी राज्य में बनी सरकार पर निशाना साधा। यहां भी वोट चोरी को लेकर आरोप लगाए गए। की कार्रवाई को आप कैसे देखते हैं? जल भराव का भी मुद्दा था, रोहतक को लेकर जल भराव का भी मुद्दा था और साथ ही सेशन से पहले भी आपने वोट चोरी का मुद्दा भी उठाया। देखिए, वो तो राहुल जी ने भी उठाया, हमने भी उठाया है। और हरियाणा में तो आपको बताया था हमने कि भाई 1 तारीख को चुनाव हो रहा था, 5 तारीख को किया। क्यों किया भाई ऐसा? उसके कुछ ना कुछ कारण थे। इलेक्शन कमीशन शकों के सवाल में है। और क्योंकि 5 तारीख को पोलिंग 11:45 पे 61 पॉइंट कुछ % आती है पोलिंग, और 7 तारीख को 72 घंटे के बाद वो बढ़ के 68% हो जाती है। 7% वोट का फर्क है और हार जीत 0.5 ही है इस वास्ते। और मेवात में घटी हैं और जगह बढ़ी हैं। तो ये क्वेश्चंस हैं। बैलेट पेपर को लेकर के भी बात, बैलेट पेपर को मैंने कहा, पोस्टल बैलेट में हरियाणा जीता है 90 में से 76 में। आज तक के 5 रिजल्ट निकाल के देखो, उसी की सरकार बनी जो पोस्टल में जीता है। तो ये मतलब उसमें हमने उसी समय मिले थे हम इलेक्शन कमीशन को रिजल्ट वाले दिन, और उस टाइम भी मैंने कहा था और आज भी मैं इस बात कर रहा हूँ कि चुनाव बैलेट पर ही होना चाहिए। वरुण चौधरी भी हैं, सांसद हैं, उनसे बात करेंगे। संसद का एक मुद्दा आज हरियाणा कांग्रेस में भी इसी प्रकार से उठाया गया जैसे राहुल गांधी उठा रहे हैं। हालांकि हरियाणा का भी जिक्र किया हुड्डा साहब ने कि हरियाणा में भी किस तरीके से वोट चोरी हुई। वोट चोरी हुई है और आज गली गली में यही आवाज़ है कि वोट चोर गद्दी छोड़, है ना। ये किस तरह से ये इस लोकतंत्र के अंदर ये गलत कार्य हुआ है। जन जन जो है जुड़ रहा है कि हाँ, ये जो हुआ है ये गलत हुआ है। और संसद में भी पूरी आवाज़ गूंजी है और अब यहाँ विधानसभा में भी ये आवाज़ गूंज रही है और पूरा देश इसके समर्थन में है। वरुण मुलाना जो अपने आप में विधानसभा में मुद्दे भी उठाते थे और पूरे तौर पर उन्हें सम्मानित भी किया गया था। हमारे साथ सतपाल ब्रह्मचारी भी हैं, उनसे बात करेंगे। सर, कैसे आप प्रतिक्रिया देंगे इस वोट चोरी के मुद्दे को लेकर के? आज प्रदर्शन भी किया हरियाणा। देखिए, अभी हमारे कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता माननीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा साहब ने आपको बताया और हम लोकसभा में राहुल जी के नेतृत्व में ये मुद्दा लगभग पिछले 1 महीना निरंतर चला है और निरंतर चलने का सारा देश ने देखा है। प्रधानमंत्री ने जवाब नहीं दिया और हमारी ये मांग थी कि भाई वोट चोरी पर एक बार कम से कम देश का प्रधानमंत्री जवाब दे, लेकिन वो जवाब नहीं दे पाए। और माननीय राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस जनों ने, अनेक लोगों ने ये साबित कर दिया कि जितने लोग चाहे वो मुर्दे दिखा रखे हैं, कुछ जिंदे दिखा रखे हैं, और वोट चोरी हुई है। और ये हरियाणा में जो सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी, ये भी चोरी के वोटों से बनी। वोट चोरी का मुद्दा आज जिस तरीके से कांग्रेस ने उठाया, हम देख रहे थे सेंटर में भी इसी तरीके की तस्वीर थी और कानून व्यवस्था पर भी पूरे एग्रेसिव कांग्रेस नजर आई है। कैसे आप देख रहे हैं और आपने कार्रवाई भी आज देखी? देखिए, निश्चित तौर से चुनाव आयोग देश में जिसकी भूमिका निष्पक्ष होनी चाहिए, वो भाजपा के सहयोगी भूमिका में एक के बाद एक कई महत्वपूर्ण चुनाव के अंदर भाजपा के साथ मिली भगत करके जनादेश को धोखा देने का काम चुनाव आयोग ने करने का कार्य किया है। और ये जो गड़बड़ घोटाला हुआ है, हरियाणा के अंदर भी हुआ है बड़े पैमाने पर। यंत्र मंत्र तंत्र और चुनाव आयोग ने हर तरीके के हथकंडे जो भाजपा अपना रही थी उसमें सहभागी की भूमिका निभाते हुए ये कार्य किया है। और ये वोट चोरी से ये सत्ता चोरी हुई है। हरियाणा के अंदर सरकार बनी है। देश में भी चुनाव आयोग की भूमिका पर प्रश्न पूरे देश भर में उठ रहे हैं। पूरे तरीके से कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी। जयप्रकाश जेपी जी भी हैं हमारे साथ। जेपी जी, पिछले 15 साल का आंकड़ा जब विपक्ष की सरकार थी और 10 साल का आंकड़ा मौजूदा तैयार किया गया है, जो जानकारी हमारे सूत्र बता रहे हैं कानून व्यवस्था पर सरकार की तरफ। देखिए, ना खाता ना बही, जो दिल्ली वाला कहे सो सही। आज भारतीय जनता पार्टी के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। जो इनका
मुखिया कहता है ये वही बोलते हैं। शुक्रिया बात करने के लिए। तो चारों सांसद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा जो हमसे बात कर रहे थे वोट चोरी के मुद्दे पर। विधानसभा से कैमरामैन जस्सी के साथ जितेंद्र चौधरी, खबरें अभी तक।